Hello everyone, I'm Shalini Malhotra. Welcome to my channel Shalini Malhotra's Kitchen. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लाइफ की बेस्ट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी स्टोरी लेके आई हूँ। कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, कि हमारी वैल्यू किसी के लिए क्या हो सकती है। तो ऐसे ही एक प्यारी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक 14-15 ईयर्स का बॉय था। There was a boy who was 14-15 years old. तो वो अपनी ममा के पास जाकर पूछता है, कहता ममा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की क्या कीमत है, या मतलब कह सकते कि मेरी वैल्यू क्या है लाइफ में। तो उसकी ममा कहते बहुत सोचती हैं, तो उसकी ममा उसे एक स्टोन देती हैं। एक सिंपल सा स्टोन होता है। वो कहते इसको मार्केट में लेके जाओ, इसको आपने सेल नहीं करना है, बट आपने इसको लेके जाओ और आप मार्केट में जाकर इसकी वैल्यू पूछो पहले। तो वो बॉय सोचता है कि मैं आप कहाँ जाऊँ। तो वो फिर मार्केट में जाता है। तो मार्केट में उसे एक फ्रूट सेलर मिलता है। तो वो फ्रूट सेलर को कहता है कि ये देखिए, ये स्टोन है मेरे पास, आप इसकी क्या वैल्यू डालते हो। तो वो कहता है कि तुम मुझे ये स्टोन दे दो और तुम मेरे से 12 एप्पल्स और 6 बनानास ले सकते हो इसके बदले। वो कहता सॉरी, मैं ये स्टोन सेल नहीं करना चाहता, तो बस आपने मुझे इसका वैल्यू बता दिया तो इट्स एनफ फॉर मी, तो मैं चलता हूँ। वो चला जाता है। वो कहता है चलो अब किसी और के पास भी जाकर देखा जाएगी इसकी वैल्यू क्या है। तो वो फिर एक वेजिटेबल सेलर मिलता है उसको, तो उसके पास जाता है। तो कहता है ये मेरे पास स्टोन है, ये आप इसकी वैल्यू बताओ, इसकी क्या होगी वैल्यू। वो कहते ये स्टोन तुम मुझे दे दो और मेरे से तुम एक सैक ले लो अनियंस का। और वो कहता नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा आपको। तो वो कहता ज़्यादा है तो आप एक सैक मेरे से ले लो पोटैटोज़ का। वो कहता कि नहीं, मुझे इसे सेल नहीं करना है, मैंने जस्ट आपसे इसकी वैल्यू पूछनी थी। तो वो कहता ठीक है, एज यू विश, तुम जाओ। तो वो फिर चला जाता है। जाते जाते उसको एक ज्वेलर की शॉप दिखती है। तो वो ज्वेलर की शॉप में जाता है, ज्वेलर के पास। वहाँ पे एक ओल्ड मैन होते हैं, वो बैठा होते हैं वहाँ पे। तो उनसे पूछता है कि सर मेरे पास ये स्टोन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप लगा सकते हो इसकी वैल्यू। वो बड़े ध्यान से उसको देखते हैं, लेंस लगा के देखते हैं कि ये स्टोन कैसा है। तो वो कहते इसके बदले मैं तुम्हें 2 लाख रुपीज़ दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो इसे मेरे को बेचना तो मैं इसकी 2 लाख रुपीज़ तुम्हें दे सकता हूँ। वो बहुत खुश होता है कि पहले मुझे कितनी कितनी वैल्यू मिली स्टोन की, बताई उन्होंने, और अब इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे बता रहे हैं ये। तो वो बहुत खुश होकर घर जाता है। उन्हें कहता है कि मैंने सेल नहीं करना है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो फिर वो घर जा रहा होता है। तो रास्ते में एक प्रेशियस स्टोन सेंटर होता है। तो वो कहता है कि यहाँ भी देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ चलते हैं। तो फिर वो वहाँ पे भी जाता है। तो जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे एक मिडिल एज पर्सन बैठे होते हैं। तो उनसे कहता है कि सर ये स्टोन है मेरे पास, आप प्लीज़ इसकी वैल्यू बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो वो बहुत ही ध्यान से देखते हैं। वो कहते तो बहुत ही प्रेशियस स्टोन है, इट्स लाइक अ रूबी होती है ना, बहुत ही प्रेशियस। वो नीचे रेड क्लॉथ बिछाते हैं और उस पर उसको रखते हैं। कहते हैं अगर मैं तुम्हें सारी अपनी ये दौलत भी दे दूँ ना तो भी मैं इसको खरीद नहीं सकता, इतनी प्रेशियस है। तो वो कहते थैंक यू सर, आपने मुझे वैल्यू बताए, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, लेकिन मुझे इसको सेल नहीं करना है, तो मैं इसको भी लेके जाऊंगा। तो वो घर जाता है बहुत ही खुश होके। वो सारा इंसिडेंट अपनी मदर को बताता है कि मम्मा मैं पहले मैं यहाँ गया फ्रूट सेलर के पास, देन वेजिटेबल सेलर के पास गया, देन उसके बाद मैं ज्वेलर के पास गया, देन मैं ये प्रेशियस स्टोन सेंटर था बहुत बड़ा, वहाँ भी गया, तो वहाँ उसकी इतनी वैल्यू। मम्मा इतनी वैल्यू जो वेजिटेबल सेलर्स हैं, फ्रूट सेलर, उन्होंने बहुत कम वैल्यू लगाई इसकी। और जो ज्वेलर है और वो है ये प्रेशियस स्टोन सेंटर था जो, वो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा थी इसकी। ये क्या ममा, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया, आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट। तो उसकी ममा कहती हैं बेटा वैल्यू जो है ना, हर पर्सन किसी भी चीज़ की
जितनी उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग लगाता है। जैसे आप अपनी लाइफ की वैल्यू देखो, आप अपनी वैल्यू देखो लाइफ में। जिस पर्सन का आपके साथ कनेक्शन ज़्यादा होगा, जैसे कि अब हम जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत प्रेशियस हैं, तो उनकी ज़िंदगी में हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और हमारे लिए हमारे पेरेंट्स बहुत प्रेशियस हैं, और हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही जो पर्सन हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन है उनको हमारे बारे में, कितना कनेक्शन है, वैल्यू डिपेंड करती कनेक्शन पे। वैल्यू डिपेंड करती है कि कोई पर्सन आपसे कितना इंस्पायर है। अगर हम किसी से बहुत इंस्पायर होते हैं तो उस पर्सन की वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। और कोई पर्सन के बिना हमारी ज़िंदगी तो हम मतलब कि हम सोच ही नहीं सकते कि उस पर्सन के बारे में उसके पर्सन के बिना हम ज़िंदगी अपनी जी सकते हैं। तो उस पर्सन की वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। वैसे मैं बताऊं कि ज़िंदगी में कोई पर्सन भी हमारी वैल्यू नहीं लगा सकता। वैल्यू जो है किसी भी पर्सन की तब होती है जब हम अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? गॉड ने हमें ये लाइफ दी है, और ये लाइफ जो है ये बहुत प्रेशियस है हमारे लिए, और हम जो है हम गॉड के लिए बहुत प्रेशियस हैं। तो अगर हम गॉड के लिए भी बहुत प्रेशियस हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड ने यही कहा है कि बी हैप्पी टू बी यू, कि जो आप हो आप उस पर खुश रहिए। यू आर यूनिक, आप यूनिक हो। नो वन कैन रिप्लेस यू, कोई भी हमें रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो क्वालिटीज़ हम में हैं वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरे में है क्वालिटीज़ वो हम में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बी हैप्पी टू बी यू, यू आर यूनिक एंड नो वन कैन रिप्लेस यू। कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट वैल्यू योर सेल्फ, देन ओनली अदर्स विल वैल्यू यू। पहले आप अपने आप को वैल्यू करना सीखिए। आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उनको आप वैल्यू कीजिए। अपने आप को फैमिली में क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं मेनली क्या करती हैं कि खाना बनाती हैं, सबको खिला के एंड में जो होता है उससे अगर बचता है तो ठीक है। कोई स्पेशल चीज़ भी हम कई बार किचन में बनाते हैं ना, तो हम घर वालों को, फैमिली को, सबको खिला देते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो बचती है ना हम कहते हैं बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। नो, आपको भी अपनी वैल्यू रखनी चाहिए फैमिली में। अगर आप अपने आप वैल्यू करोगे ना, तभी एक पोजीशन आपकी फैमिली में बनेगी, और तभी फैमिली मेम्बर्स जो हैं सब वो आपको वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। कभी भी मत सोचिए कि कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैं इतने से चला लूंगी, मुझे और नहीं चाहिए। नहीं, आपको अपने ड्रीम्स को भी वैल्यू करना चाहिए, अपने आप को वैल्यू करना चाहिए, तभी लोग आपको वैल्यू करेंगे। इस स्टोरी का यही है कि कोई भी आपकी वैल्यू नहीं लगा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करना होगा, और तभी सब लोग आपको वैल्यू करेंगे। और जो भी वैल्यू करेंगे वो डिपेंड करता है कि कितना कनेक्शन है उनका आपके साथ, कितना वो आपसे मोटिवेट है, उनकी फैमिली, उनकी लाइफ में आपका कितना रोल है, कितनी कनेक्टिविटी बनती है, इस चीज़ पे वैल्यू डिपेंड करती है। सो आई होप कि आपको आज की मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू कुकिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।